स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका सवाल है कि जो मौर्य प्रशासन है उसकी जानकारी दे। तो मौर्य साम्राज्य में ही मौर्य प्रशासन होता था। अब ये मौर्य प्रशासन की क्या विशेषता थी, किस प्रकार से ये चलता था, इसके बारे में हमें इसकी जानकारी देना है। तो इस सवाल का जवाब हम लोग लिखेंगे कि मौर्य प्रशासन की जानकारी हमें साहित्यिक स्रोत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। तो यहाँ पर जानकारी के लिए आपको बता दें, ये जो अर्थशास्त्र है यह किताब का नाम है, और ये जो मुद्रा राक्षस है यह भी किताब का नाम है। और यह जो विष्णु पुराण लिखा हुआ है, विष्णु पुराण, यह भी किताब का नाम है। और अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है। और मुद्रा राक्षस को किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। तो इसके विषय में जानकारी हमें इन्हीं किताबों से मिलता है। इसके अलावा जो विष्णु पुराण है, उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं, ग्रंथ का मतलब किताब, उनसे भी हमें मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है। अब हमें तो यह समझ में आ गया कि इसके बारे में कहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर हम बात करें मौर्य प्रशासन के बारे में, तो मौर्य प्रशासन अत्यंत ही उच्च कोटि का था। यहाँ राजा जो है सर्वोपरि था। सर्वोपरि का मतलब राजा सबसे अधिक शक्तिशाली था, राजा से शक्तिशाली कोई भी नहीं था। मौर्य का जो शासक था उसने कठोर दंड प्रधान प्रावधान पर समाज को भय मुक्त प्रशासन प्रदान किया। यानी कोई दूसरे से डरेगा नहीं। अगर कोई गलती करता है, चोरी करता है, डकैती करता है या किसी भी प्रकार का अन्य प्रकार का दंडनीय कार्य करता है, तो उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। और इस दंड के चलते लोग जो थे वो डरते थे और कभी भी गलत कार्य नहीं करते थे। अगर हम बात करें मौर्य प्रशासन की बात करें, तो मौर्य प्रशासन को 4 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। पहला जो शासन होगा वो केंद्रीय शासन होगा। और केंद्रीय शासन किसके द्वारा चलाया जाएगा? राजा के द्वारा। राजा ये मुख्य होगा। इसके बाद नगर का प्रशासन किया जाएगा, उससे आगे जो एक बड़े क्षेत्र जो है शहर के तरह एक बड़े एरिया में होगा। और इसके बाद ग्राम प्रशासन होगा, जिसमें छोटे से गांव का ही प्रशासन किया जाएगा। और अंत में होगा प्रांतीय प्रशासन। तो इस प्रकार से मौर्य प्रशासन का कार्य चलता था। और मौर्य प्रशासन का अगर हम पिरामिड बनाए तो कुछ इस प्रकार से पिरामिड बनेगा, जिसमें सबसे ऊपर होगा राजा। और राजा किस प्रकार का शासन करेगा? केंद्रीय शासन। उसके नीचे जो होगा वो नगरीय शासन होगा, फिर होगा ग्राम शासन, और फिर अंत में होगा प्रांतीय प्रशासन। तो राजा क्या कर सकता है? इस पूरे पर प्रशासन करेगा। जबकि जो नगरीय प्रशासन है उसका एरिया उसके नीचे है, और जो ग्राम प्रशासन है उसका एरिया नीचे है, और प्रांत वाला भी उससे नीचे है। तो इस प्रकार से यह था मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी। कैसा लगा आपको यह सवाल का जवाब? आप कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही ढेरों सवाल के जवाब के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अभी क्लासेस डाउट्स, हमारा सपोर्ट कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबों को दिल से धन्यवाद।